गौरा रानी ने भेजा सुहाग सुहागन तेरे लिए। गौरा रानी ने भेजा सुहाग सुहागन तेरे लिए। टीका भी भेजा माने झूमर भी भेजा। टीका भी भेजा माने झूमर भी भेजा। और भेजी है बिंदिया लाल सुहागन तेरे लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हरियाली तीज का व्रत आ रहा है। पार्वती माता ने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया था। तो बहुत ही कठिन होता है यह व्रत, लेकिन आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला देता है, इसीलिए इस व्रत को करना चाहिए। तो आज की दिनचर्या मेरी किस तरह से पूजा की रहती है, क्योंकि सावन का समय चल रहा है, तो भोलेनाथ की पूजा करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, इस तरह से मेरी पूजा की शुरुआत होती है। सावन का समय चल रहा है, इसीलिए भोलेनाथ को प्रतिदिन सुबह दूध दही से अभिषेक ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। मैंने इसकी फुल वीडियो डाली हुई है, ज़रूर देखिएगा। इसी तरह की धार्मिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसी तरह से भोलेनाथ और लड्डू गोपाल को साथ साथ भी जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको तुलसी पत्र नहीं रखना है थाली में, और इसके साथ ही साथ कुमकुम भी नहीं डालना है। जलाभिषेक करने के बाद लड्डू गोपाल को तैयार करना होता है, तो अच्छे अच्छे स्वच्छ वस्त्र ही पहनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि नए वस्त्र ही लेकर आएँ, लेकिन धुले हुए वस्त्र अवश्य होने चाहिए। सुबह की पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, तो सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का भी एक विशेष नियम है। ऐसा नहीं कि लोटा लिया और बस जल चढ़ाकर आ गए, इससे आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। यदि आप कहेंगे तो मैं फुल वीडियो ज़रूर ही डालूँगी। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद आपको तुलसी माता की पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, सिंदूर लगाना है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि तुलसी पूजन किए बिना किसी भी घर में पूजा पूर्ण नहीं होती है, और लड्डू गोपाल तो बिना तुलसी के भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए सबसे पहले तुलसी पूजन किया जाता है। गृहस्थ जीवन में ये छोटे छोटे से नियम ही हैं जो हमारी पूजा को पूर्ण करते हैं और हमारे जीवन को भी सुखमय बना देते हैं। सबके सामने एक सवाल आता है कि गृहस्थ जीवन में कितनी पूजा करनी चाहिए। तो गीता में कहा गया है गृहस्थ संन्यास के बारे में, जहाँ कहा जाता है कि आप संन्यास लेने के लिए घर बार छोड़कर वन पर्वत आदि निर्जन स्थानों में चले जाना। लेकिन गीता में संन्यास लेने को कहा गया है कि इंद्रियों को वश में करना, मन को बुद्धि के अंकुश में करना, और स्थिर मन से अपनी समूची शक्तियों को ब्रह्म प्राप्ति के लिए लगा देना। अर्थात अगर आप अपने निर्गुणों को निकालकर और अपनी बुद्धि को सही तरीके से भगवान के ध्यान में लगाते हैं, तो वही संन्यास है। पग पग पर गीता अपने भक्त को यही स्मरण कराती है कि भय से भागना वीरता है, और उसका डटकर मुकाबला करना ही वीरता है। एक सच्चा सन्यासी वही है जो गृहस्थ में रहते हुए भी कुटिल कुमिति कुटुंबियों के क्रूर कर्म को दूर करते हुए हिमाचल की तरह खड़े रहकर अपने मद मोह क्रोध वासना विषय को त्याग कर अगर गृहस्थ जीवन में भी समान रूप से वह सन्यासी बनता है, तो वह गृहस्थ जीवन में भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में ज़्यादा नियमों का पालन न करते हुए भगवत नाम ले लेने से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल अब हो गए हैं तैयार, और उन्हें चंदन सेवा इत्र सेवा देने के उपरांत अब वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। अपने लड्डू गोपाल की बलैया रोज लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे सुंदर इस विश्व में कोई भी नहीं है। लड्डू गोपाल की सेवा के उपरांत अब आप भोले बाबा की पूजा कीजिएगा, क्योंकि स्नान वगैरह उनका हो गया था। इसके पश्चात उन पर बेलपत्र आदि अर्पित कीजिए, गौरा माता को टीका लगाइए, भोले बाबा को टीका लगाइए और शिवलिंग भगवान की पूजा कीजिए। इस तरह से सुबह की पूजा की शुरुआत होती है। हाँ, विशेष होता है सुबह के समय लड्डू गोपाल को भोग क्या लगाया जाए। तो आप लड्डू गोपाल को मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं। अगर सुबह के समय जल्दी नहीं कुछ बन पा रहा है तो आप
मेवा और मिश्री से भोग लगा सकते हैं। नहीं तो घर में अगर दही वगैरह हो तो दही भी लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय होता है, दही का भी भोग लगा सकते हैं। फल तो सभी के घर में थोड़े बहुत रहते ही हैं, तो सुबह के समय फल से भोग लगा दीजिए, इससे भी लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार लड्डू गोपाल का भोग समर्पित करने के उपरांत मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ सभी को प्रतिदिन करना चाहिए, सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही नहीं, प्रतिदिन ही करना चाहिए। भोग लगाते हुए आपको कौन सा मंत्र बोलना है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाला हुआ है, तो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो में, नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा डाल दूँगी। तो इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण होती है। इसके बाद आप माला जाप कर सकते हैं। आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो आपके जो गुरु ने मंत्र दिया हुआ है उसका ही जाप कीजिएगा, नहीं तो आप जो भी आपका प्रिय मंत्र हो, आप इष्ट देव हो, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल का तो मंत्र आपको पता ही है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको भगवान से क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण होती है। जो भी आपने गलतियां की हैं उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पे मंत्र दिया जा रहा है उसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप सीधा सा ये भी बोल सकते हैं, मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न ही पूजा। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे दुखी की दुख से रक्षा कीजिएगा। इस तरह से बोलते हुए क्षमा याचना मांगनी चाहिए और भोलेनाथ को, कन्हैया जी को, लड्डू गोपाल को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से मेरी पूजा पूर्ण होती है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में जाकर ज़रूर पूछिएगा, मैं अवश्य ही उत्तर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।